औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी अस्सय्यिदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलवात वाला इतरतहित तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन वाला अस्हाबिहिल लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत हैं। अल्लाह शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज़े। अल्लाह हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात और अकायद का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बिलखुसूस कौम शिया को आपस में बदगुमान होने से महफूज फरमाए। मेरे मौला फर्श मजलिस में बैठे हुए हर अज़ादार की तमाम नेक दिली हाजात को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता बिलखुसूस शोहदाए पारा चनार के दरजात बुलंद फरमा। मेरे मालिक इंसानियत पे जुल्म ढाने वालों को निस्तो नाबूद फरमा। कोशिश कर कि हर वो बंदा इन दो दुआओं पे आमीन कहे जिसे खुदा ने कम से कम तौफीक या ताकत दी है। मेरे मालिक की जितनी आंखें भी इस वक्त इमाम हुसैन के जिक्र में छलक रही हैं, इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। वाजिब समझ के आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का हम गुनहगारों की आंखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो आले मोहम्मद की ज़ात पे एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाइए। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। इजाज़त है नौकरी शुरू करने की? मेरे मौला आप सबको सलामत रखें। अल्लाह आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करे। अल्लाह आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। खुदा आप लोगों के जज्बों को ऐसे ही बरकरार रखे। अल्लाह अज़ादारी के मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे कि आते हुए वक्तों में आपके बच्चे भी करबला वालों की याद के चिराग जलाते हैं। तबीयत है जनाब की बात चल रही है। वक्त काफ़ी हो चुका। हमारी कराची की रूटीन तो ये होती है कि सुबह 7 बजे की फ़्लाइट से हमने वापस जाना होता है और दिन को पंजाब में दिन की मजालिस होती हैं, कराची में रात की होती है, तो शाम 7 वाली फ़्लाइट से हमने यहाँ आना होता है। अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं। आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम करम करते हैं और सिलसिले जो है फिर वो चलते रहते हैं। आपकी तबीयत है? आपका थोड़ा सा वक्त लिया गया अभी तबीयत की शकत तो नहीं है। मैं भी बरामदगी करवा के आ रहा हूँ पूरे 1 घंटे की और आप लोगों की कोशिश करते हैं, बात को चलाते हैं, फिर जो भी आपका माहौल बन गया वही नौकरी करेंगे। आशूरा गुजर चुका है और वो काफिले इस वक्त तैयारी में हैं जिन्हें नजफ से करबला पैदल सफ़र करना है। तो मैं उसी सफ़र को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ 2-4 बातें करना चाहता हूँ। आप सुनिएगा, जी लगा के सुनिएगा और या अली मदद। पहला जुमला जनाब आपके सामने रख रहे हैं। सामीन गिरामी, जहाँ दुनियादारों के सर सजदा करें उसे काबा कहते हैं और जहाँ ज़व्वारों के दिल सजदा करें उसे करबला कहते हैं। आप हाथ खोल नहीं देते ताकि हाथ बुलंद करने में आसानी हो। हाथ बंधा रहेगा तो कुछ हता नहीं होगा, हाथ फैले रहेंगे तो। जुमला दोबारा सुनिए, थोड़ी सी और बंद की। जुमला अपनी तरफ से तो मेरे भाइयों अपने कद से बड़ा कहा था और पहले कहा है कि आपने पढ़वाना है तो हमने पढ़ना है, आपने जितना सुनना है हमने उतना पढ़ना है।
कि जितने बड़े सफेद ऋषि बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इन्हें सबक सुना रहा हूँ और आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। बात दोबारा सुनिए। कुछ अर्ज किया है हमने, गुजारिश की है कि जहां दुनियादारों के सर झुके वो काबा होता है, और जहां जवारों के दिल झुक जाएं उसे करबला के गला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इको कम करें प्लीज, कम। दूसरा जुमला कहता हूँ मैं, जुमले वो कह रहा हूँ, इको प्लीज सर कम करें प्लीज, और कम करें। जुमले आपके सामने मैं वो कह रहा हूँ जो पिछले साल 21 सफर अरबईन हुसैन, पिछले साल मेरे मौला का करम था तो हमने नजफ से करबला पैदल सफर की। अब जो हमने पिछले साल देखा वो हम आपको आके सुना रहे हैं। पहली बार ये जुमले 21 सफर को बैनुल हरमैन में खड़े होकर कहे थे। जुमले तो चलकर करबला से कराची आ गए हैं। इन जुमलों के सदके देखना है कि कराची वाले करबला कब जाते। पाकिस्तान के किस कोने से किस कोने में आया हूं और फकत इतना मांग रहा हूं, ये पहला जुमला है। वो जो पीछे बैठे हुए हैं वहां तक हाथ उठाकर मेरे मौला को हर वो बंदा सलाम करे जो लुकमा उनसे मांग के खाता है, और जिसका ये अकीदा नहीं वो प्लीज चुप बैठे। मैं उससे दाद का मुतालिबा करूंगा भी नहीं। मेरा कद छोटा है, मैं जुमला बड़ा कह रहा हूं। कमाल बात कही है, खुदा की कसम। अल्लामा अब्दे हुसैन नेशापुरी ने अपनी किताब में फरमाते हैं, याद रखे जमाना और कान खोल के सुने ये इंसान। समझ नहीं आती ये इत्तिफाक है या मौजज़ा। भाई जितना फासला मक्का सफा और मरवा के दरमियान है, ठीक उतना फासला ही करबला रोज़ा हुसैन और अब्बास के दरमियान। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद हो रहे हैं। मेरे मौला इन आवाजों पे रहमत नाजिल फरमाएं। वो जो पीछे बैठे हैं हाथ उठा के नारे हैदरी, हाथ खोल के मेरे भाई। जितना फासला मक्का सफा और मरवा के दरमियान है, परेशान तो नहीं बैठे, ठीक उतना फासला करबला में रोज़ा हुसैन और अब्बास के दरमियान। पीछे वाले पीछे न रहे, पीछे वाले साथ मिले। मैं ये नहीं चाहता कि जो मुझे नजर नहीं आ रहे वो भी मेरे साथ है। नजर ना भी आए तो हम सफर रहिएगा, क्योंकि हमने जिन्हें माना है उनके यहाँ परखने का माहौल ही यही है कि चिराग बुझा दिए जाते हैं। क्या बात है, ये सारा मोहल्ला ठीक है, यहां से जरा हाथ नहीं उठ रहे। मैं जुमला इनके हवाले करता हूं। फासले हैं दो, एक है वहां मक्का में, एक है करबला में, दोनों हैं एक जैसे। जितना फासला मक्का सफा और मरवा के दरमियान, ठीक उतना फासला करबला रोज़ा हुसैन और अब्बास अलैहिस्सलाम। दुख रहेगा उस जवान पर जो मुस्कुराया भी नहीं। अगर अली वाला कोई एक हमारी वजह से मुस्कुरा दे तो इससे बड़ा और कोई बोनस नहीं होगा। दुख रहेगा अगर कोई खुदा की कसम दुख रहेगा। मैं मेहमान हूं और दिल लगा के पढ़ रहा हूं, मेहनत करके कहां से कहां तक आया हूं। यहाँ पर वक्त ज़ाया करने नहीं आया, आपसे बात करने के लिए आया हूँ। अल्लामा फरमाते हैं, याद रखे ज़माना, इसे इत्तेफाक कह के इग्नोर न करना। ये जो दोनों फासले एक हुए हैं ना, ये इत्तेफाक तब होता जब कब्रें किसी आम बंदे ने बनाई होती। मेरे भाइयों हाथ उठाने में कंजूसी ना, हाथ बुलंद करना है मेरे भाई, मैं और कुछ नहीं मांग रहा। पीछे वाले हाथ उठा के ना रहे हैदरी। इत्तेफाक तब होता मेरे भाइयों, पहले सुनो फिर तोलो फिर बोलो। पहले सुनो भाई, देखो, फिर उसके बाद मवाजना करो कि बात है, फिर उसके बाद मुझे बताओ। फरमाते हैं फासला तब एक होता जब कब्रें किसी आम शख्सियत ने बनाई होती। मेरे सामने ढेर सारे, बल्कि सभी वो जवान हैं जिनके दिल करबला जाने के लिए तड़पते हैं। जो इस बार जा रहे हैं मैं उनकी कैफियत भी समझता हूँ, जो नहीं जा रहे मैं उनके दिल का दर्द भी समझता हूँ। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, ताहिर साहब और इज्जत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम है, अगर ये मजमा अपना दामन फैलाए तो आसमान झोली में उतरेगा। लेकिन मैं इनके दामन की वुसअत का अंदाजा देखना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ कि वुसअत कितनी है। फासले बताए हैं दो, एक है मक्का, एक है करबला। जितना फासला सफा मरवा
उतना ही फासला बैनुल हरमैन रोजा हुसैन और अबिल फजल अब्बास के दरमियान है। अल्लामा फरमाते हैं याद रखना मेरे भाइयों, ये इत्तेफाक तब होता जब कब्रें किसी आम बंदे ने बनाई होती। कब्रें बनाई है हुज्जत खुदा सैयद सज्जाद ने, और दोनों भाइयों के दरमियान अपने मजहरुल अजायब हाथों से सफा और मरवा जितना फासला रख के कयामत तक आने वाली नस्लों को इमाम सज्जाद ने यही तो बताया है कि याद रखे जमाना, जहां इस्लाम का हज होता हो उसे काबा कहते हैं, और जहां इश्क का हज होता हो उसे करबला कहते हैं। हैदर 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 नारा हैदरी। अच्छा, अगर आप इससे ज्यादा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अगर आप लोग इससे ऊपर चलें तो बात इससे ऊपर करें, जहां इस्लाम का हज होता हो। मैं ना अल्लाह की कसम मिंबर पे कहता हूं, मैं दाद नहीं मांग रहा। मुझे मसाला तब होता है जब मौला अली के नारे पे जवान शर्मीले होके बैठ जाते हैं। ऐसे करंट आए, एनर्जी अंदर खून की तासीर मजबूर करे। ये नामे हैदर नहीं है, ये एक स्कैनर है। ये एक स्कैनर है, आप यकीन जानिए। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नाम है ना, ये शजरे स्कैन करता है। फासला इत्तेफाकन तब होता जब कब्रें किसी आम बंदे ने बनाई होती तो पता। अब उस टाइम तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, क्या पता वहाँ क्या है और यहाँ क्या है। और वहाँ उस टाइम मेरे ख्याल से इतने सेंटीमीटर्स का हिसाब भी नहीं था, अगर था भी तो इतनी टेक्नोलॉजी उस ज़माने में नहीं थी। लेकिन ये जो फासले बराबर हुए हैं ना, इसने यही बताया है, जहाँ इस्लाम का हज होता हो वो काबा, जहाँ इश्क का हज होता हो। सामीन गिरामी, ये कराची है, आप यकीन करें ये कराची है। कुछ बातें ऐसी हैं जो पंजाब के पंजाबी मजमे में नहीं की जा सकती। मैं बड़े मान रख के यहाँ पर जुमले कहता हूँ। ये टेबल पे हाथ मारना या आप लोगों को झंझोड़ के कहना दाद दो, ये सब आपके और हमारे बनाए हुए प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ भी नहीं। मैं जुमला कह रहा हूँ, मैं पूरे मजमे का इम्तिहान ले रहा हूँ। मुझे हर हाथ बुलंद चाहिए अगर बात डिजर्विंग हो। अगर अल्लामा ने यहाँ तक बात की होती, मैं किताब बंद थी, बात आगे जाती नहीं। अल्लामा ने बात की है इससे आगे, इस्लाम का हज वहां, इश्क का हज यहाँ। और याद रखना, ये जो इश्क वाला हज है ना, इसके काबे को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे। इश्क वाले हज के काबे पे दाद देने का अलहदा से शुक्रिया। बल्कि अब हाथ यहीं रखिए, अब हाथ नीचे न कीजिएगा। अब इससे ऊपर की बात करते हैं। फरमाते हैं जो इश्क वाला हज है ना, जो करबला, अभी मैं बताता हूँ, मैंने पिछले साल 40 वॉक में देखा क्या है। अभी मैं वहां आता हूँ, सिर्फ आप लोग आमादा हो जाइए। फरमाते हैं जो इश्क वाला हज है ना, आशिकीन का हज, आशिकों का हज, बुज़दिलों का हज नहीं, आशिकों का हज। जो कर जवानियां बाखुदा दिल बड़ा हो रहा है, जवान मुश्किल बातों को जैसे सुन रहे हैं। फरमाते हैं ये जो इश्क वाला हज है ना, जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं। इस इश्क वाले हज की मस्जिद हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार, जिसके हाथ मेरे मौला हुसैन की मिल, भाईजान यहाँ फ्रंट पे बैठ के हाथ ऊपर चाहिए, जिसके हाथों पे मिल्कियत है, जो हाथ दे चुका है उस बारगाह में, उनके जिक्र में यह बुलंद होगा। फायदा कोई नहीं कि दुनिया के कामों में हाथ इस्तेमाल और मौला अली के नाम पे मिलके हैदरी। इश्क वाले हज के काबे को हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं। इश्क वाले हज की मस्जिद हराम को अब्बास से। जनाब नाज़िम मिंबर साहब, हम बेचारों के बारे में जो कुछ आप कह गए मैं भी नहीं जानता, ये आपका बड़ापन है। साहिबान मिंबर जितने बैठे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता, मेरी गुनाहगार आंखों ने अभी तक वो मंजर नहीं देखा कि ये जुमला कहने के बाद मैंने मजमे जमीन पे देखे हो। मैं कतन नहीं कहता मुझे दाद चाहिए, मैं इतना कहता हूं कि मेरे खाली दामन में अली वाले इतनी मुस्कुराहट डाल दें कि सुबह की फ्लाइट में मैं आप लोगों को दुआएं करता चला जाऊं, वरना अरमानी जाऊंगा मैं उस जवान पे जिसने जानबूझ के मेरा हक रख लिया। खुदा की कसम, ये न्यू रिजविया ना होती मैं जुमला छोड़ देता।
अब यहां पर बात आई, मैं टूटा हुआ दिल लेकर जाना नहीं चाहता, मेरा कद छोटा है, मैं बड़ा जुमला कह रहा हूं और मैं आपके चेहरे देखूंगा। इश्क वाला हज जो करबला में होता है, उसके काबे को हुसैन कहते हैं, उसकी मस्जिद अल हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं। फरमाते हैं याद रखे जमाना, ये जो इश्क वाला हज है ना जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज का एहराम मातमी का काला लिबास होता है। हादर 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 जो साईं, इश्क वाले हज का एहराम मातमी का काला लिबास होता। इससे भी ऊपर चले, आप चलते जाएंगे, हम चलते जाएंगे, आप चलते जाएंगे, ब्रेक वहीं लगेगी जहां सारे नजफ पहुंच गए। इश्क वाले हज का जो काबा है उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं, इश्क वाले हज की मस्जिद अल हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं। जैसे सब हाथ खोलिए, इश्क वाले हज के एहराम को मातमी का काला लिबास कहते हैं। एक लम्हे के लिए जहमत दूंगा इन तीनों कैमरामैन को, अगर ये बैठे हैं तो इन कैमरों को जरा फेरें, मैं वो बंदा देखना चाहता हूं, उसका चेहरा जो परेशान है, हम उसकी परेशानी दो। ये जवान इन्हें देखिए तो सही, इन्हें देख के कुछ हिलजुल जाइए। इश्क वाले हज के मुझे बंदे का चेहरा आपने बताना है, हम सब मिलकर पहले उसकी परेशानी हल करेंगे, फिर उसे कहेंगे इमाम हुसैन के नाम पे मुस्कुराते दो। इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं, इश्क वाले हज की मस्जिद अल हराम को अब्बा, मैं लिटरेचर के स्टूडेंट जितने भी बैठे हैं, इश्क वाले हज की मस्जिद अल हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं। मेरे सर पे कुरान रखिए, इश्क वाले हज के एहराम को मातमी का काला लिबास कहते हैं। इज्जत हुसैन की कसम, अल्लामा फरमाते हैं याद रखे जमाना, ये जो इश्क वाला हज है ना जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज में मकाम इब्राहिमी को अली अकबर कहते हैं। मकाम एक मिनट रुकिए, मैं नारे का टाइम देता हूं। मकाम इब्राहिमी को हाथ नीचे न कीजिएगा, हाथ नीचे न कीजिएगा, हाथ ऊपर रखिए, जुमला सुनिए। मेरे भाइयों आमादा हो जाना, मकाम इब्राहिमी को अली अकबर, हाथ नीचे न कीजिएगा, सर पे कुरान रख के। मैं घबरा नहीं रहा, ज्यादा दाद मिले तो घबराना नहीं चाहिए, बात करनी चाहिए और समझानी चाहिए। एक लम्हे के लिए रुकिए, हाथ नीचे न कीजिएगा, जरा सर पे कुरान रख के जरा मुझे बताइए तो सही, जिस वक्त खाना खुदा का दीदार, कितने हैं जिन्होंने उम्रा या हज किया होगा? नहीं किया तो किसी जानने वाले से पूछिए, उसने भी नहीं किया तो उठाइए फोन, रखिए टिकटॉक और खोलिए गूगल और गूगल करके देखिए। जब खाना खुदा का सलाम करने के लिए जाते हैं तो वहां एक जन्नत का पत्थर है जिसे हजर अस्वद कहते हैं, जिसे काबे ने सीने से लगाया है। मैं लड़ भी नहीं रहा, मैं तो टेबल भी नहीं तोड़ रहा, मैं बड़ा रिलैक्स होकर बात कर रहा हूं, लेकिन जवान मेरी नजर में ये फ्रंट वालों में से कोई चुप कर गया, मैं पास आ जाऊंगा, मैं वजह जरूर पूछूंगा, मियां ये बात रद्द करने की वजह क्या थी, रीजन क्या था? वहां जन्नत का पत्थर काबे ने सीने से लगाया। रखिए मेरे सर पे कुरान, इस इश्क वाले हज में उसी हजर अस्वद को वली असगर आया, मियां उसी हजर अस्वद को जहां इश्क के काबे ने अभी भी रुकिए, अभी भी पीछे वालों के हैदर पे हाथ नहीं उठे। अब हैदर का नारा मैं लगाऊंगा, लेकिन ये जुमला पढ़ने के बाद फिर उसके बाद मेरे मौला जाने, हाथ जाने, जवान दाद पे आए तो मजमा पांव पर उठे, हक अदा नहीं होता, दुआ पे आए तो मुस्कुराहट दे, और मैं जा रहा हूं। अब नारा हम लगाएंगे लेकिन हाथ हम आखिर तक देखेंगे। इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं, इश्क वाले हज की मस्जिद अल हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं, इश्क वाले हज के एहराम को मातमी का काला लिबास कहते हैं। पढ़ दूं जुमला, पढ़ दूं। इश्क वाले, रखिए मेरे सर पे कुरान, इश्क वाले हज के मकाम इब्राहिमी को अली अकबर, मकाम हजर अस्वद को मौला, जो टेक्निकली भी नहीं बोल सकता उसे भी तौफीक दीजिए, अब वो अली करे, और मकाम हजर अस्वद को अली असगर कहते हैं। इज्जत है हुसैन की कसम, ये जो इश्क वाला हज है ना जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज में मकाम ज़मज़म उस पानी को कहते हैं जो कब्र गाजी का तवा, जिसके अंदर है हुसैन, मिलके बोलो हैदर हैदर हैदर। मजमा खड़ा करने नहीं आया, अपनी कौम से बात करने आया हूं।
खड़े करने के लिए बंदे भी साथ नहीं लाता, याद रखिएगा। मैंने तो कपड़ा भी भाई से मांगा, मेरा वहीं पंजाब में रह गया। ये जो इश्क वाला हज है ना, उतर भी आओ कभी आसमां के सीने से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। ये जो इश्क वाला हज है ना, अल्लाह अकबर। बात आगे बढ़ाएं। जियो 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 जियो। मेरे भाइयों, मकाम ज़मज़म उस पानी को कहते हैं जो कब्र अब्बास अलमदार का तवाफ कर रहा। एक जानिब रोज़ा इमाम हुसैन, एक जानिब रोज़ा अबुल फज़ल अब्बास। अभी अरबईन हुसैनी का मौका, कुछ दिन के बाद दोबारा सफ़र नसीब हुआ, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नजफ से करबला पैदल चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप यकीन कीजिए, दुनिया में इतने बड़े करीम को हुसैन कहते हैं, इतने बड़े सखी को हुसैन कहते हैं। मैं पिछले साल नजफ से चला, मैंने जहां देखा मुझे लफ्ज हुसैन सुनाई दिया। मैंने जिसे देखा वो करबला जाता। हर रंग, हर नस्ल, हर कौम, मजहब की जो भी बोला उसका शुक्रिया, जिसने हौसला अफजाई की उसका शुक्रिया। बात मुश्किल थी, मजमा पीछे रह रहा है। मैं चाहता हूं कि जो बात मुश्किल है मजमा उस पर बोले, ताकि पढ़ने वाला दाद ना मिलने का डर खत्म करके हकायक बयान करे। ये जो दाद का लालच है ना, ये बड़ी मिसालेदार बातें करवाता है, और ये मिसालेदार बातों के चक्कर में वो चीजें पीछे रह जाती हैं जो डिस्कस होनी चाहिए। मेरे दूसरे मकातबे फिक्र की, मैं अभी मजलिस पढ़ के गया हूँ यहाँ पे, अपना कितना फासला था, तकरीबन ज्यादा होगा जितना भी होगा। अलकिस्सा मुख्तसर। अब ये गुलशन वाली मजलिस, आप सभी चेहरे बैठे हुए हैं गुलशन वाले, आप यकीन कीजिए इतने अहले तशरीह नहीं थे जितने अहले सुन्नत थे। मैंने वहाँ सीरत नबी पढ़ते हुए भी यही कहा था कि जो मेरे बिरादरान आए हैं वो फ़कत इतना सुने और जाकर वापस बताएं कि शियों में सीरत नबी पढ़ी कैसे जाती है और सुनी कैसे जाती है। इमाम हुसैन की जो मजलिस है वो शियों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मोहसिन इंसानियत का जिक्र है। यहाँ पर हर किसी ने आना है। बात का पैराया इतना वसी रखिए कि दूसरे अवेयरनेस फैले, उन्हें पता चले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन। ये कौम इन दिनों में करोड़ों रुपए लगा रही है, और अगर ये यहाँ से ग्रोथ नहीं हो रही तो हर चीज़ ज़ाया जा रही है। मैं आपके सामने हाथ बांधूंगा, मैं पिछले पूरे साल भी गुजारिश कर गया हूँ, मैं इस साल भी, आप लोग टाइम निकाल के मजालिस में आते हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों से न्याज लेते हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं जिन्हें आप पैसे देकर बुलाते हैं ना, आप उन्हें कहा कीजिए कि किबला जाकिर साहब, हमने बहुत सुन लिया है कि मौला अली की तलवार अच्छा चलती थी, आज हमें बताइए कि अली आलिम कितने बड़े थे, अली फिलोसफर कितने बड़े, अली साइंटिस्ट कितने बड़े थे, अली जज कितने बड़े थे, अली खतीब कितने बड़े थे, अली हकीम कितने बड़े थे। परेशान हो गए सुनिएगा सर, जब इंसान अपनी क्वालिटीज को डेवलप करता है ना, तो फिर एक टाइम पे एक चीज ही बनती है। जो अच्छी क्रिकेट खेल सकता है वो अच्छी मजलिस नहीं पढ़ सकता, जो अच्छी मजलिस पढ़ सकता है वो अच्छी गन नहीं चला सकता, जो अच्छी गन चला सकता है वो अच्छा बास्केटबॉल नहीं खेल सकता, जो अच्छी बास्केटबॉल खेल सकता है वो अच्छी इमामत नहीं करवा सकता, और जो शब कद्र के अमाल करवाता है ना, वो लश्कर इस्लाम और कुफर के दरमियान लड़ नहीं सकता। अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला मेरा मुर्शद अली है जिसकी जात में खुदा ने तमाम क्वालिटीज को इकट्ठा कर। मिलके बोलो हैदर, सर शुक्रिया, सर शुक्रिया, सर शुक्रिया। अली हैदर, अली सफदर,
अली आमिर, अली कामिल, अली तेरा, अली मेरा, अली आमिर, अली कामिल, अली कश्ती, अली साहिल। अगर इंसाफ से पूछो अली इस्लाम का है दिल, जुबान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। नारा हैदरी। बात मेरी आपको समझ में आ रही? हमने जिस मौला अली को माना है, उन्होंने असल में हम बेचारों को बताया यही गया ना कि मौला घर से निकले, सामने वाले चौक में गए, गर्दन काटी, अगली गली में मुड़े, बाजू काट, अगली गली में गए, पेट में छुरी मारी। यही सुना है ना? खिलाफे मिंबर की कसम जिस बादशाह को अली कहते हैं, वो जिंदगी में किसी से पर्सनल हुआ ही नहीं, उसने जब भी मारे हैं उसके दुश्मन मारे। अरे मैं लिबरल हिस्ट्री पढ़ रहा हूं भाई, मैं कोई शियों की तारीख पढ़ रहा हूं, मैं कोई आपको फिक्शन सुना रहा हूं। आप यकीन कीजिए, आप यकीन कीजिए, मैं अपनी बात चलाता हूं। मैं उधर चला गया तो फिर बात आगे निकल जाएगी, और 13 रजब के उन्वान पे मेरे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, जिस पर ये कौम खड़ी होती है। लेकिन सुनिए, प्लीज सुनिए, अली अलैहिस्सलाम दुनिया में किसी से आज तक पर्सनल नहीं हुए, और किसी की इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो डायरेक्ट अली से मुकाबला करते। अरे मेरे मौला ने उसके दुश्मन मारे हैं, मिंबर की कसम है, मेरे मौला ने इतने बंदे नहीं मारे जितनी जिंदगियां बांटी। क्यों नहीं बताया गया? क्यों नहीं बताया गया कि अली कितने बड़े साइंटिस्ट थे? क्यों? मैं जज, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैसले शुरू हो जाएंगे, बात बहुत आगे चली जाएगी। मजाक हो रहा है क्या भाई? कि पाकिस्तान में खड़े होकर हम बात नहीं कर रहे? जिला कचहरी खिलाफ फैसला करती है, आप सेशन कोर्ट अपील करते हैं, सेशन कोर्ट का फैसले पे गैर मुतमईन हो हाई कोर्ट अपील करते हैं। हम तो खैर पंजाब वाले, हमें करीब पड़ता है, आप लोगों का हाई कोर्ट का फैसला सीधा आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद आना पड़ता है। मतलब हाई कोर्ट के भी फैसले को आप वहां अपील करते हैं, जिस अदालत के फैसले पे राजी ना हो उससे बड़ी अदालत में अपील करते हैं। मैं मजहब छोड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आलिम दीन अपने इल्म के बिहाफ पे ये साबित कर दे, कायनात आदम आलम में बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाहिद जज है जिसका नाम है अली, जिसके किए हुए फैसले को कोई कहीं अपील नहीं कर सकता। जो लकीर मेरे मुर्शद अली ने लगा दी वो लगा दी। जो लकीर मेरे मौला ने लगाई वो लगा दी। जज, ऐसा जज। मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको एक वाकया सुना दूं। मैं चला तो उधर था अरबईन हुसैनी के सफर पे, लेकिन अब आप लोग इस पे भी लुत्फ ले रहे हैं, ये बात करता चलूं। मैं बताना चाहता हूं, जैसे हादी हमें मिले हैं, जैसे हादी हमें नसीब हुए, अल्लाह अल्लाह दरबार सजा है मेरे मौला अली का। 36 हिजरी है, कूफे की मस्जिद है, मस्जिद में मिंबर है। शिया मोमिन, ये जो हम बाजू मार के फिरते हैं ना जी, हम जाकिर साहब हैं, कराची वाले बुलाते हैं जी, बड़ी मेहरबानी है, पंजाब से आते हैं, वहाँ के पढ़ते हैं, हमारा जी बड़ा हमारा तो बड़ा गुरूर है हमें। अली वलीउल्लाह पढ़ने के बाद बाजू नहीं मारने होते और मोहतात होना पड़ता। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अगर मौला अली का नाम ले रहे हो तो उनके लिए बायसे इज्जत बनो। मेरे वालिद बुजुर्गवार खुदा साया सलामत रखे, दर से खारिज तक कुम मुकद्दस में आले मोहम्मद की नौकरी करते आए। मैंने कभी नहीं कहा मैं किसी आलिम दीन का बेटा हूँ, मैं खादिम आले मोहम्मद का बेटा हूँ। और आप यकीन कीजिए मेरे बाबा के अपने अल्फाज हैं कि बेटा, नादान दोस्त अक्लमंद दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। अक्लमंद दुश्मन वो नुकसान नहीं पहुंचाता जो भोला दोस्त पहुंचा देता। अली के बन के अली के साथ दुश्मनी कर दी। पहला
क्या जीना, अदब पहला जीना है ना, कम से कम बदतमीजी तो इंसान छोड़े। मतलब उसके कलमे में अली वलीउल्लाह, वो किसी के गिरबान में हाथ डाले, वो किसी को गाली निकाले, फिर या तो बंदा अगर बदतमीज है तो उसने बाबे मदीनतुल इल्म को तो नहीं ना माना। आइए मैं आपको बताता हूँ अली जज कितने बड़े थे। दरबार सजा हुआ है, मौला का मोमिन आ गया। बात अब जरा गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाह सुनिएगा बात। मोमिन आ गया, खुदा की रहमत के चक्कर में इतना आगे ना जाओ कि तुम्हें सजाओं का डर भूल जाए, और खुदा के खौफ में इतना आगे जाओ लेकिन कभी ऐसा ना हो कि खुदा का खौफ उसकी रहमत पे हावी आ जाए। वो बड़ा रहीम करीम है। हमारे अहले सुन्नत बिरादरान के शायर हैं, सरमद उनका नाम था। उनका शेर है, सरमद अगर मुआमलाए हश्र बा अलीस्त मन ज़ामिनुन किताब तवानी गुनाह कुनी। सरमद रिलैक्स हो जा, अगर तेरी बख्शिश अली ने करनी है फिर गुनाहों की टेंशन ही नहीं है। सरमद कहता है शेर मैंने कह दिया, अरे पूरा सुनिए, कुछ दाद दे रहे हैं कुछ परेशान हो गए हैं। सरमद अगर बख्शिश मौला अली ने करनी है फिर गुनाहों की टेंशन नहीं है, मर्जी से जियो। अब वो शायर ने शेर जब ताज़ा ताज़ा कहा होता है तो वो दीवारों को शेर सुना रहा होता है। शेर हुआ है, पहला शेर था, उसने भी कह दिया, रात का टाइम था, उसने किसी को नहीं सुनाया, वो सो गया और उसे ख्वाब में मौला अली मिल गए। शायर साहिबान को बड़ी जल्दी होती है ताज़ा थे शेर आगे पढ़ने की, अदबी अहबाब से माजरत। फिराक गोरखपुरी के एक मुशायरे की मैं वीडियो देख रहा था, कुछ ही वीडियोज उनकी बड़ी रेयर पड़ी। कहता रात का वक्त था और अंधेरा था, एक शायर जा रहा था, सामने कुआं आया, उसका मुसाफिर जा रहा था, मुसाफिर गिरा, उसने नीचे से कुएं में जाके आवाज दी, मैं गिर गया हूं मुझे बचाओ। ऊपर से कोई शायर गुजर रहा था, उसने आवाज सुनी तो उसने कुएं में झुक के देखा तो वो भी गिर गया। अब कुएं में मुसाफिर भी है, कुएं में शायर भी है, दोनों गिर गए। एक को नजर नहीं आया तो शायर साबुदी सुनते सुनते ढह गए। फिर आग फरमाते हैं कि वो जाते साथ शायर ने कहा आप कौन है? उसने कहा जी मैं मुसाफिर हूँ, गुजर रहा था, गिर गया हूँ, किस्मत बुरी थी, गिर गया हूँ। आप कौन है? उसने कहा जी मैं शायर हूँ, शेर अर्ज है। जब शेर ताजा होता है ना वो कैफियत होती है। अब सरमद कहता है मैंने शेर कहा जिसका मफहूम था कि अगर बख्शिश मौला अली ने करनी है तो फिर हिसाब किताब की टेंशन। मैं इतनी बड़ी बात, दाद वो होती है जो मैं ले चुका हूं। मैंने पहले कहा है मैं मजमा खड़ा करने नहीं आया, मैं 2-4 शेर पढ़ूं सारा मजमा उठ के बोल पड़ेगा। मसला दाद नहीं है, बात यह है, पॉइंट नुक्ता मरकज ये है कि किसी तरीके मसले का हल निकले। ये जो इतना खर्चा हो रहा है मजलिस के बाद भी तो असर रहे। मौला कायनात से सवाल हुआ था कि मौला पता कैसे चलेगा नमाज कबूल हुई है या नहीं? तो मेरे इमाम ने फरमाया था देख लेना पढ़ने के बाद और पहले की जिंदगी अगर एक जैसी है तो कोई कबूल नहीं, और अगर तब्दीली महसूस हो तो समझ लेना कबूल है। मजलिस हुसैन का फलसफा भी यही है, इमाम बारगाह के बाहर कोई चेंजिंग नजर आए तो समझ लेना इमाम हुसैन ने आना कबूल कर लिया। अगर वही करना है जो पहले कर रहे थे तो फिर टाइम ही अपना जाया किया है, फिर वही करते रहते वो जो कर रहे थे। यहाँ पर आकर सिर्फ जगह ही फिक्स की है मेरे भाई, माजरत के साथ। मैं ये चाहता हूँ कि बात यहाँ से जाए तो कोई तो जवान को, मैं बड़ों को सबक सुना रहा हूँ लेकिन जितने जवान बैठे हो। सरमद कहते हैं मौला अली के सामने मैंने जाके शेर पढ़ दिया, लाइन में लगा हूँ, बाकी शायर शेर सुना रहे हैं, मेरी बारी आई तो मौला ने फरमाया बिस्मिल्लाह। मैंने कहा सरकार शाम को ताज़ा ताज़ा शेर का है। सरमद अगर मुआमला, आप लोगों के हाथ खुले इस बात पे मैं कह रहा हूँ मुझे दाद चाहिए। अभी तक मैंने लफ्ज दाद नहीं कहा, अब दाद चाहिए, क्योंकि अब मैं बात अहले सुन्नत बिरादरान के घर से कर रहा हूँ। और ये अगर अहले सुन्नत बिरादरान की ये की बात शिया समझ जाए तो अस्करी का सफर आज का पूरा है। अब मेरी बात समझ आ रही है? सरमद क्या शेर है? मौला सरमद अगर मुआमला हशरबा अलीस मन ज़ामिनुन किताब तवानी गुनाह कुनी। अली फरमाते हैं सरमद शेर का मिसरा ऊला तो अच्छा है, सानी में तरमीम की गुंजाइश है। अब सुने मौला अली क्या दर्स देते हैं। एक दिन वो है जो हमने खुद अपना इस्तदलाल किया है, एक वो है जो मेरे मौला ने बताया है। मौला आप क्या फरमाते हैं? फरमाया पहला मिसरा ठीक है, दूसरा मिसरा बदल। तो मौला आपके होते हुए मैं ही क्यों? जब बुलाते हैं तो पढ़ने वालों को कहा करें कि हमें बताएं कि मौला अली कलमकार कितने बड़े थे, मौला की लिटरेचर कैसी थी।
नहजे बलागा उठाइए, मौला के मकतूबात जो हैं वो पढ़िए, खुतबात के बाद मौला के खुतूत हैं वो पढ़ के देखिए मौला लिखते कैसा थे। इज्जत हुसैन की कसम, जैसी तलवार चलाई है वैसा ही कलम चलाया। अगर आप बोर हो रहे होंगे हम जल्दी मेंबर छोड़ देंगे, मैं बोझ नहीं बन रहा, मौला का वास्ता। जमाइयां लेनी बंद कीजिए और दाद के लिए हाथ उठाने की तैयारी कीजिए मेरे भैया। मैं जुमला अपने कद से बड़ा कह रहा हूं। मौला आप बताइए, अब जो आपको सुना रहा हूं ये पहला मिसरा सरमद का है, दूसरा मिसरा मेरे मौला अली का है। अब जो शेर आ रहा है इसका मिसरा सानी मौला अली खतीब मिंबर सलूनी ने खुद लिखा। मौला फरमाइए, फरमाया पहला शेर क्या है? मौला शेर है सरमद, अगर मुआमला हशरबा अली मंजा में उन किताब तवानी गुनाह कुन, अगर बख्शिश अली ने करनी है फिर गुनाहों की टेंशन ही नहीं। फरमाया शेर बदल के ऐसे कर सरमद, अगर मुआमलाए हशरबा अली शर्मज रुखे अली कुन व कमतर गुनाह कुन। सरमद शेर को ऐसे कर दे, सरमद अगर तेरी बख्शिश अली ने करनी है फिर अली के शर्म से गुनाहों को छोड़ दे। अली की शर्मिंदगी से बचने बराए अली वौलाद अली बुलंद तरीन सलावत। कहाँ पे आप हैं? मेरे मौला दरे आले मोहम्मद पे आना कबूल फरमाए। इसने भी कलमा पढ़ा है मेरे मौला। बैठिए आप, मेरे मौला कलमा भाई सबका एक ही है, बैठे रहिए। बस मजहब इंसानियत है, इंसान आपसे खुश रहे, इंसान को अजियत नहीं देनी। मेरे आका नामदार ने आखिरी 23 साल अल्लाह रसूल कुरान और मैशर बताई है, पहले 40 साल यही सिखाया है कि किसी प्यासे पे जुल्म नहीं करना, किसी भूखे को रोटी खिलानी है, किसी गरीब का सहारा बनना है। मेरे ख्याल राह मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद यही है कि मिस्कीन का साथ देना है, इंसानियत के साथ अच्छे बन के रहना। मेरे मौला आपका चल के आना कबूल फरमाए। अगर तेरी बख्शिश अली ने करनी है, अली के शर्म से गुनाह छोड़ दे। अभी यहाँ गाड़ी आ रहे थे और गाड़ी में यही बात हो रही थी, अच्छे काम जितने भी हैं वो हम कर रहे हैं। जनाब एसएम नकी साहब तशरीफ ले आए, मेरे मौला सलामत रखे। मेरे मौला तमाम पढ़ने वालों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं अली अब्बास अस्करी हूँ, खाकसार को अली अब्बास अस्करी कहते हैं, और खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ अच्छे जितने भी काम हैं वो हम करते हैं, जितने अच्छे काम हैं वो हम लोग कर रहे हैं। एक काम हम मिस कर रहे हैं जो हर चीज को खराब कर रहे हैं। अच्छे काम करने के साथ हम ये भूल गए हैं कि हमें सिर्फ अच्छे ही नहीं करने, हमें बुरे कामों से बचना भी है। ऐसे जाने वाली ट्रैफिक की रोड हो ना, 100 गाड़ियां ऐसे जाएंगी तो काम चल जाएगा। अगर एक भी वहां से उल्टी आ गई ना, पिछली 1000 गाड़ियों का रास्ता बंद कर दी। अच्छे काम कीजिए लेकिन बुरों से बचिए। नहीं, नाराज ना होइएगा। क्या जिंदगी है उस बंदे की जो या हुसैन भी करता है और फिर दूध में पानी भी मिलाता है। जो प्यासों को याद भी करता है और दूध में पानी भी मिलाता है। नाराज हो गए हैं? और मेरे भाइयों, नमाजें पढ़ने से मुआशरे नहीं बदलते। क्या कहा है हमने आपको? इंसानियत की खिदमत कीजिए, आपकी वजह से कोई दूसरा अजियत में ना आए। क्या किया था ताइफ के लोगों ने? कंकरियां पत्थर मारते थे मेरे आका को, पत्थर मेरे आका दुआ देते थे। 40 साल अपना किरदार ऐसा रखा, पत्थर खाकर किरदार ऐसा रखा कि जो झूठे थे वो उन्हें सच्चा कहते। नहीं, अब बंदा मजलिस में बैठा और बंदा सोचे कि मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, यहां से उठ लूंगा एक बार। इमाम हुसैन, मैं अहमद फराज का मिसरा दूसरी बार इस दिन में मेरे लबों पे आ रहा है। मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं।
आज की मजलिस में जाकर ऐलान कर दीजिएगा अली अब्बास अस्करी को दाद नहीं मिली, ये सेहरा हम अपने सर पे सजाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कह रहा हूं इनमें से कोई एक बात भी प्लीज साथ लेके जाइए। अच्छे काम जरूरी हैं, वो सभी हो रहे, मजलिस हम करवाते हैं, नमाजें हम पढ़ते हैं, सारे काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम बुरों से नहीं बच रहे। बुरे काम छोड़ना उतना ही जरूरी है जितना अच्छे करना जरूरी है। क्या था, क्या दोनों बातें फिर आके मिल गई। बिल आखिर बात कर करा के अली अब्बास अस्करी आया तो वहीं पे जहां से बात शुरू की थी। क्या हुआ था, कितने बड़े जज थे अली के दरबार लगा हुआ, सामने शिया आ गया, मोमिन आ गया, मेरे मौला का चाहने वाला था, हर वो काम करता था जैसे मौला ने कहा था, सभी वो करता था। काम क्या किया, बुरे से नहीं बच सका, आ गया मौला के पास। अब इधर देखिए, मौला ने उसकी पेशानी पे कतराते इन्फियाल देखे। कतराते इन्फियाल समझते हैं क्या है? जिन्हें नहीं पता उन्हें बताता चलो। कतराते इन्फियाल पसीने के उन कतरों को कहते हैं जो किसी बहुत बड़े गुनाह के बाद आते हैं। मेरे मौला ने उसकी पेशानी पे वो दे, मैंने 2-3 बार ये लफ्ज देखा है। अल्लामा इकबाल ने एक बार इस्तेमाल किया, गजल का शेर है, मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। जनाब अब्बास आले मोहम्मद का खुतबा है जो 10 मुहर्रम के दिन शामी लश्कर को दिया। फरमाया, शामी जबीन कुफर के कतराते इन्फियाल, कौसर के मालिकों से करें बात ये मजा। अच्छा, वो अब जो आया उसने कहा, मौला मुझसे फुला गुना सर जद हुआ है। अली फरमाते हैं, मुझे क्यों बताते हो? है कोई बंदा इस मजमे में, ये जितने फ्रंट पे बैठे हैं, कीमत दे कीमत, जुमला कह रहा हूं, मुफ्त में मत सुनिए, अपने हाथों की मछलियों को जगाइए। जुमला कराची के मिजाज का आ रहा है, नहीं सुनेगा ये मजमा, मेरे पास भी और जगह नहीं है, लम्हे के लिए भी बोझ नहीं बनूंगा। अली फरमाते हैं, हाय हाय, और गुनाह करके आया तो मुझे क्यों बताता है? उसने हाथ बांध के कहा, मौला कयामत के दिन भी तो सजा आपने देनी है। एक लम्हा मुझे दीजिए, अब जरा वापस आइए, अब जरा वापस आइए, अब जरा महफिल में वापस आइए, तबलीग भी ढेर हो गई, अब एक लम्हे के लिए जरा अली अली सुनिए। अली फरमाते मुझे क्यों बताया? हाय हाय हाय। अल्लामा इरफान अदराबदी साहब किबला फरमाया करते थे, अपने आप को खुद वाह 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 करो ताकि अंदर वाले खतीब को मोटिवेशन मिलती रहे। वो उसका एतमाद नहीं, वो गिर जाए ना तो हर चीज फना हो जाती है। अंदर वाले को मुतमईन करना चाहिए। कोई नहीं भी बोलेगा तो अपने आप को वाह वाह करता रहूंगा, मुझे क्यों बताने। और उसने कहा, सरकार कयामत के दिन भी तो सजा आपने देनी है, वहां सरकार सारी औलाद आदम होगी और अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगी। तो अभी जो करें जो करना है सरकार, मैं अब आ चुकी हूँ आपके पास। तो पंजाबी में कहते हैं, हुणे मुकाओ की करना है। उसने कहा, सरकार अब आ गया हूं तो जो करना है हुणे करो। अली फरमाते हैं, जो तूने गुनाह किया है इसकी सजा मौत है। तरीके 3 है, जो तू चाहे, तुझ पे दीवार गिरा के तुझे मारूं, तुझे आग में जला के तुझे मारूं, या तुझे तलवार से कत्ल करूं। देखिए साहब, 2015 में मैं पहली बार शब रंजो अलम में आया था कराची। अलविदाई खिताब में उस वक्त भी पढ़ा था और इस बार भी 25 सफ़र है। जनाब नदीम रजा सरवर साहब को, जनाब मीर हसन मीर को, खाकसार भी इंशाल्लाह नौकरी करेगा। बड़े बड़े लोगों को सुनने आए तो हमें भी सुनते जाइएगा। तकरीबन 9 साल गुजर गए, 9 साल। मैं 9 साल की जाकरी एक तरफ रखता हूँ, मैं एक जुमला एक तरफ रखता हूँ, कराची में पड़ा हुआ। मैं कीमत मांग रहा हूं, मुझे कीमत चाहिए। मैं कुंद ज़हन लोगों से बात नहीं कर रहा। मैं अली अलैहिस्सलाम को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों से खिताब नहीं कर रहा। मैं खुले मिजाज लोगों से बात कर रहा हूँ। हाथ नीचे रह गया, खुदा की कसम अस्करी को दुख लगेगा। अली फरमाते हैं, तरीके 3 हैं, तलवार से तेरी गर्दन काटूं, तुझ पे दीवार गिराऊं, या तुझे आग में जलाऊं। रखो मेरे सर पे कुरान। मेरे कराची के शिया सुन्नी भाइयों, था गुनाहगार, उसका जुमला समझना। कहता है, मौला इज्जत का वास्ता, चाहे तो दीवार गिराएं, चाहे तो आग में जलाएं, इज्जत का वास्ता है, तलवार नहीं चलानी। अली फरमाते हैं, क्यों? उसने कहा, हूं गुनाहगार, लेकिन यकीन है जिस पे आपकी तलवार चल जाए उस पे जन्नत हराम हो जाती है। अब जो नहीं बोला वो नहीं आया मजलिस में, जो हाथ नहीं उठा सका वो आया ही नहीं। हाँ, ये हक है, ये जवानी। छोड़ो मिंबर, खुदा की कसम मिंबर छोड़ो। मौला जिस पे आपकी तलवार चले ना उस पे जन्नत हराम होती है। मौला तलवार ना चलाएं।
आप लोग प्लीज बात को पिक कीजिए, दौड़िए, चलिए, बात को पहले पकड़िए कि जाकिर कहना क्या चाह रहा है। मैंने अभी क्या कहा कि पढ़ने वालों से कहा करें हमें वो मौला अली सुनाएं, पॉलिटिशियन कैसे थे, दौरे हुकूमत कैसा था। वाहिद दौरे हुकूमत था मेरे मौला अली का जहां मुजरिम पकड़े नहीं जाते थे, खुद आते थे। अब्बास 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 भाई मेरा, इंशाल्लाह आप लोगों के शहर की आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पहचान। 2 मिनट है और मिंबर में छोड़, पकड़े नहीं। मैं कोई दाद के लालच वाली मजलिस पढ़ ही नहीं रहा, आप यकीन, आपकी मोहब्बत में बातें चलती जा रही हैं, वरना बस ये आखिरी बात है, बिल्कुल आखिरी बात है, और इसके बाद इंशाल्लाह बरामदगी हो जाएगी। बहुत अच्छा आपने सुना है, बहुत अच्छा सुना है, बहुत ही आपने अच्छा सुना है। यकीन जाने जहां मुझे उम्मीद टूट गई थी, आपने वहां बड़ी दुआ की है मुझे। अली फरमाते हैं कल ज़ोहर और असर की नमाज के बाद तूने एक काम करना है, नाए और जफ, तब नजफ नहीं था, ये 2 कबाइल थे जिनमें एक मुद्दत से कत्ल गारत चल रही थी। मेरे मौला की कब्र की बरकत से इनमें सुलह हो गई और बन गया नजफ। अली फरमाते हैं नाए और जफ और कूफा के दरमियान जो सफेद चटील मैदान है, तुमने उसमें आना है, कल मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगा। मिकदाद, अबू जर, कंबर, सलमान, आसपास की बस्तियों में जाके ऐलान कर दो कल अली अपने एक चाहने वाले को मौत की सजा देंगे, जिसने भी देखना है वो आ जाए। बंदे खुदा की कसम मजलिस भी सुन रहे हैं और नींद भी पूरी कर रहे हैं। अब्बास भाई, जैन मियां, हसन भाई, जुमला सुनिएगा, मैं कहता हूं नींद उड़ जाएगी और ऐसी उड़ेगी जिसकी हद नहीं है। जुमला एक बार सुनिए 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 सुनिए। मैं खुदा की कसम, मैंने कराची में बड़ी मजालिस पढ़ी है, मैं आपकी समात पे हैरान हो चुका हूँ। जहां पर दाद का सवाल ही नहीं था, आप लोगों ने वहां पे भी दुआ की है, वरना ये इतने नीचे वाले खरज में हम पढ़ते ही नहीं है। मजलिस दाद लेने के लिए कलेजा मिंबर पे रखना पड़ता है। खुदा आप लोगों को नजर बद से महफूज रखे। वापस आइए, ऐलान करो, कहने को बात थी, खबर खुशबू बन के फैल गई, यहाँ वहां दाएं बाएं, जहां कल जोहर के बाद अली अपने चाहने वाले को मौत की सजा देंगे। तमाशाई ज्यादा होते हैं ना, पाकिस्तान में रहने वाले तो जानते होंगे तमाशाई कितने ज्यादा। तमाशा देखने वाले हमेशा 2 मुलाजिम वापडा के ट्रांसफार्मर ठीक कर रहे होते हैं, 300 नीचे से ऐसे ही देख रहे होता है। ये मैं आपको माहौल बता रहा हूँ, मिसाल नहीं दूंगा तो आप लोग समझेंगे भी नहीं। तमाशाई हर जगह पे ज्यादा होते हैं। और मेरे मौला ने जो किया ऐलान, तो खबर खुशबू बन के फैल गई। मैं कहता हूँ पिंडाल अपने पांव पर भी उठकर बोले, अली अब्बास अस्करी की वकालत का हक क्या, तायरे मलकूत भी मेरे मुंडेर पे बैठ के वाह वाह करे तो आज हक अदा नहीं होता। इतना बड़ा जुमला अस्करी कह के जा रहा है। कहने को बात थी, खबर खुशबू बन के फैल गई। अगला दिन आया, अवामी अवाम खल के खुदा जम में गफीर, मेरे मौला ने 100 गट्ठी सरकंडे की मंगवाई। काना पंजाबी में कहते हैं काना, उर्दू में कहते हैं सरकंडा, वो जिसे आराम से आग लगती है, ऐसे पतला सा बांस होता है, बिल्कुल अंदर से खाली खोखला, ऐसे उसे आग लग। पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। मेरी वोकैबुलरी का मैं माजरत चाहता हूँ, पंजाब का बंदा हूँ, इतनी उर्दू भी बर्दाश्त करते हैं, आपकी मेहरबानी है। बड़े मैं माफी मांग के जुमले का वजन कीजिएगा। मेरे मौला ने 100 सरकंडों की वो गट्ठे मंगवाए और उन्हें बड़ा अच्छे तरीके से एडजस्ट करवाया, बीच में उसके बैठने की जगह मंगवाई। अली कुर्सी पे बैठ के, दुनिया इंतजार कर रही है, वो भी आ गया। खोलिए हाथ, खोलिए 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 हाथ, आ गया। वो आया, उसने मौला को सलाम किया, मौला ने जवाब दिया। इधर देखना मेरे भाइयों, मेरे मौला के हाथ में था मशअल, वो जो आग, जैसे आग लगाई जाती है, मेरे मौला ने वो दी। और मेरे मौला ने हाथ में उसके थमाते हुए जुमले कहे, ये पकड़, वहां बैठ, जा, जला, जल। ना 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 ना, ये सामने पता नहीं किस 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 की बरकत पड़ी हुई है। कोई पीर है तो छू करे यहाँ पे, कोई शुभ शुभ है तो यहाँ पर। नारे हैदरी, हाथ उठाओ मेरे भाइयों, उठाओ उठाओ हाथ, उतारो उतारो इस चादर को उतारो जो थकन की चढ़ी हुई है, उतार के दुश्मन के घर में फेंको। जुमला कह रहा हूं, अपने हाथों की मछलियों को जगाओ। पिंडाल पैरों पर उठकर बोले, ताहिर भाई हक अदा नहीं होता। इतना बड़ा जुमला कह, अली कितने बड़े जज हैं, है सामने अपना मोमिन। फरमाते हैं जा जला जल, उसने पकड़ा, वो जाके बैठा, वो बैठा, उसने जलाया। अब सरकंडे को आग लगते हुए नकी भाई देर कितनी लगती है, कितनी। शेर पे शेर पढ़ के कराची आके खेल नहीं बना रहा, बात कर रहा हूं बात।
उस बंदे का हल ही कोई नहीं जो इमाम हुसैन के घर में किसी का हक रख ले। पता नहीं अगले साल जिंदगी है या नहीं है। अभी सुन लेना जो कह के जा रहा हूं, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। रात बिस्तर पर भी दुआएं करोगे। उसने जो जलाया तो लम्हे नहीं गुजरे, आसमान की सरहद से आग के शोले टकराए। जिसने मंजर देखा उसने आंखों पे हाथ रख दिए। अल अमान अल हफीज, अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई जरा हाथ खोलिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्युल अज़ीम। अल अमान अल हफीज, अल अमान, हाथ ऊपर करो। अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज। बिल आखिर आग के शोले ठंडे होते 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 हुए न ठंडे। दुनिया हैरान परेशान रह गई। उसके कपड़ों को भी आग नहीं लगी थी। उसके कपड़ों को भी। मैं जुमला कह रहा हूं, हाथ नीचे न करना, हाथ ऊपर रखना। कराची नकी भाई अपने पांव पर उठकर भी बोले तो हक अदा नहीं होता। मैं जुमला कह रहा हूं, अगर समझा सके तो शायद इससे पहले इतनी बड़ी खैरात हुई हो। न समझा सकूं, तुम्हारा अपना मुकद्दर है, मेरा और उसके कपड़ों को भी आग नहीं लगी थी। दुनिया हैरान और परेशान, तासुब का मारा हुआ। अंकल बंदा मजमे से बाहर, अब यहीं रहिएगा, अब यहीं रहिएगा। जुमला हो सकता है सभी उठ जाएं, लेकिन आप यहां रह के जुमला सुनिएगा। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। इनका अपना मुकद्दर, मेरा अपना नसीब। जितने फ्रंट में बैठे हो, मैं अब गुंजाइश नहीं दे रहा, अब आमादा रहना। तासुब का मारा हुआ मजमे से बाहर आया। उसने अली अलैहिस्सलाम के सामने आके कहा, बुलाया खुद, आग खुद जलवाई, सजा खुद दी। वो तो जला ही नहीं, उठा जलाल के आलम में गाजी अब्बास का बाबा। उसकी आंख में आंख डाल के फरमाते, तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, मेरा काम था सजा देना। आगे मेरे शिया पे आग असर नहीं करती तो अली क्या करे? हैदर 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 सर मेरा गम नकाहत की हालत है। अरे जी अभी तक कहां छुपे बैठे थे। मिलके दोनों हाथों को बुलंद करके नाराए हैदरी। भैया मैं लड़ाई खत्म करवा रहा हूं और आप खतरनाक रुबाई पढ़ रहे हैं। मेरे भाई मिलके नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, मेरा काम था सजा देना। आगे अगर मेरे चाहने वाले पे आग असर नहीं करती तो अली। मेरे मौला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे मौला सरकार देखें जी, मीर अनीस अलैहिर्रहमा फरमा गए थे, अनीस जनाबे अनीस मजाक नहीं है, खुदा सुखन। मीर अनीस एक ऐसी शख्सियत है, आप लोगों को सिंपल आसान सा तारुफ, मतलब अगर जो लोग शायरी नहीं भी पढ़ते वो भी कहीं बताना चाहें तो उन्हें 1 मिनट लगे कि अनीस कौन थे। अनीस ने उर्दू ज़बान में सिन्फ मर्सिया इतना बुलंद कर दी है कि अब वो बंदा जो मुसलमान नहीं है, जो खुदा को भी नहीं मानता ना, अगर वो भी उर्दू को स्टडी करेगा तो उसे करबला पढ़ना पड़ेगी। इससे ज्यादा आसान मैं आपको अनीस का काम नहीं बता। अनीस फरमाते हैं, है दफ्तर दीवाने दो आलम में अली फर्द। फर्द या हमारी इस्तिलाह में कहते हैं एक को, एक। पंजाबी में कहते हैं कल्ला। फर्द का मतलब एक, मतलब यहां जो फर्द आ रहा है वो फर्द यह है कि बिल्कुल बेमिसाल है। दफ्तर दीवाने दो आलम में अली फर्द है, गर्मी बाजार शुजायाने जहां सर्द। अनीस फरमाते हैं, आफाक में हैदर सा नहीं कोई जवां मर्द।
आफाक में हैदर से नहीं कोई जवाब, है बद से अली की रुखे खुर्शीद हुआ सर्द। शेरों के जिगर आब हैं शमशाने अली से, थर्राता है मिर्रीख फलक नामे अली से। राजी रहिएगा, मेरे मौला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। फिर इंशाल्लाह किसी दिन आए तो आपको ढेर सारी शायरी सुनाएंगे। मेरे भाइयों, दुनिया अगर इस फजीलत को समझ लेती तो फिर भाई को कफन मिल जाता और बहन को चादर मिल जाती। आप लोगों ने बहुत अच्छा से सुना है। मैं मिंबर पे हकीकतन कह रहा हूँ, मैं ऐसा पढ़ ही नहीं पाया जितना अच्छा आपने सुना। बहुत अच्छा आप लोगों ने, पता ही नहीं था कि इस सैयद के साथ भी आप इतना अच्छा सुनेंगे। मेरे रोशनियां जो बुझ गई हैं, इसका मतलब समझते हैं क्या है? रोशनियां बुझने का मतलब ये है, मसाइब पढ़ना है उस शहजादी का जिसके जिंदान में रोशनी नहीं थी। आहा, क्या टूट के हाय किया, क्या बात है। बड़ा हौसला। मुश्किल मजमून बानियान ने मेरे हवाले किया है, जनाब सकीना और अब्बास के मसाइब। आप जानते हैं जनाब सकीना और अब्बास के मसाइब क्यों निस्बत रखते हैं? मेरे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि मौला, शाम को क्यों याद करते हैं? फरमाया शाम जुल्म बहुत है। फरमाया शाम में सबसे ज्यादा क्या? फरमाया शाम की हर तकलीफ एक जानिब, लेकिन बहन के सवाल। मौला, फिर बहन की तकलीफों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? पढ़ दूं जुमला? हाय करते हैं आप लोग? करेंगे हाय? पढ़ूं जुमला? इन बानियान ने क्यों कहा है कि जनाब अब्बास और शहजादी सकीना के मसाइब पढ़ने हैं? वो इसलिए कि तमाचा खाने के बाद अपने बाबा को भी इतना याद नहीं किया। बड़ा हौसला, हौसला मेरे भाई हौसला। हाथ पकड़ो 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 इस जवान के हाथ, पकड़ो जवान के हाथ। मेरे भाई हौसला, मेरे भाई हौसला, भाई हौसला। ये जवानी सलामत रहे, जनाब अली अकबर की जवानी कर सकते। जितना अपने चचा को याद किया है ना, अच्छा कोई अजीब गुर्बत है। आप यकीन करें, 2 औलादें थी इमाम हुसैन की। ये एक नया रंग है, नया जुमला साहिबान मिंबर। अब्बास भाई, एक नया जुमला आ रहा है, जरा इसको सुनिएगा नए रंग से। मैंने मेरे ख्याल से शायद आप लोगों के यहाँ भी मसाइब में ये जुमला नहीं पढ़ा, हर जगह पे शायद नहीं पढ़ता, शायद नहीं पढ़ा है तो शायद मौला उनका गिरिया कबूल करे। वसूल कीजिए, रात बिस्तर पे रोएंगे। इमाम हुसैन की थी 2 औलादें जो करबला से बची, इमाम सज्जाद और बीबी सकीना। जब कोई तमाचा मारता था, बीबी फरमाती थी, भैया हम घर कब जाएंगे? रोते हुए शर्माना मत, शर्माना। मेरे भाई हौसला, मैं ऐसे भाई नहीं पढ़ पाऊंगा, मौला का वास्ता मेरे भाई तबीयत पे हौसला। मेरे मौला ये पुरसा कबूल फरमाए। अभी मुझे जुमले कहने हैं, आप ऐसे करेंगे तो मैं बाखुदा नहीं पढ़ पाऊंगा। मोमिन का दिल बड़ा नाजुक होता है, बाखुदा। आपका जज्बा बरकरार है, आपका जज्बा जख्मी हो जाएंगे, खुदा की कसम। मसाइब ही तमाचे खाने वाली का। ऐसे रोना बनता है, लेकिन एक लम्हे के लिए हौसला कीजिएगा। भैया घर कब जाएंगे? जब तमाचा लगता बहन पूछती घर कब जाएंगे? और इमाम वक्त हो के जब जवाब ना आता तो इमाम रो के फरमाते, फूफी अम्मा दुआ करें अब सैयद सज्जाद को मौत आ जाए। अम्मा दुआ करें अब सैयद सज्जाद को मौत आ जाए। मैं उस बंदे को शिया तो नहीं मानता जो आए ना करे,
बाकी जो भी है वो मेरा मेहमान है, मैं उसका इस्तकबाल भी करता हूँ, मैं उसका एहतराम भी। वरना मेरे भाई जितने बच्चे बैठे हो, हर 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 जुबान से हाय निकले। सकीना पूछती थी घर कब जाएंगे, सज्जाद पूछते थे मौत कब आएगी। मैंने जवानों के रुखसार पंजाब में फटते देखे हैं मातम करके इन जुमलों पे। अल्लाह करे मैं कराची जुमला समझा सकूं तो मेरी बख्शिश के लिए काफी है। सज्जाद पूछते थे घर कब जाएंगे, बहन पूछती थी घर कब जाएंगे, सज्जाद पूछते थे मौत कब आएगी। नहीं मुझे पता हुसैन किस गरीब को कहते हैं, वो जो मौत मांगता था वो घर वापस आ गया, और जो जीना चाहती थी वो शाम में मर गई। जो मौत मांगते थे, बड़ी गुर्बत है, बड़ी बड़ी गुर्बत है। इन्होंने बोला है ना मौला बाज और बीबी सकीना के मसाइब सुनाओ। ये चचा भतीजी का दुख बड़ा है, खुदा की कसम दुख बड़ा है, बहुत बड़ा दुख है मेरे भाइयों। जनाबे अब्बास नहर की जानिब गए तो जिस वक्त दोनों बाजू कलम हुए, उस वक्त जनाबे अब्बास ने रकाबों पे जोर दे के खुद को बुलंद किया और ख़यामगाह की तरफ देखा। जब ख़यामगाह के दरवाजे पे देखा तो 4 साल की एक बच्ची चचा के इंतजार में खड़ी थी। सामीन करामी, ये वो वक्त था जब दूर से चचा ने भतीजी को देखा था और भतीजी ने चचा को। कोई जवान ऐसा ना हो जो अब मातम न करे। चचा ने भतीजी को देखा था, भतीजी ने चचा को देखा था। दूर से ये चचा और भतीजी की आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद मुलाकात इसलिए ना हुई क्योंकि माशकी नहर पे सो गया और खुश्क होंठ लेकर बच्ची शाम चली गई। माशकी नहर से वापस नहीं आया और 4 साल की बेटी शाम से वापस नहीं आई। मातम करो, मातम मातम, जितने बैठे आंसू नहीं भी आता तो कोशिश करो। मेरे भाई नहीं सुन पाओगे, ऐसे बैठोगे तो नहीं। जरा सा हौसला, ऐसे ऐसे मौला का वास्ता यार, ये साथ वाले हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ लो। ऐसे ऐसे करेंगे ना मैं पढ़ पाऊंगा ना आप सुन पाएंगे। माशकी नहर पे सो गया। कितने सवाल, कितने सवाल, ऐसे ऐसे सवाल हैं, ऐसे ऐसे सवाल। अरबईन के दिन आ गए, चेहलुम के दिन। हाँ हाँ कैदे रिहा हुई। इमाम सज्जाद आए बहन की कब्र पे। सकीना, सकीना उठो, हम वापस घर जा रहे हैं। सकीना रोज पूछती थी घर कब जाएंगे। सकीना घर जा रहे हैं मेरी बहन। सकीना मैं 2 बातों की माफी चाहता हूं। कब्र के अंदर मैयत तड़पा, करीम की बेटी ने रोके कहा सज्जाद इमाम हो के माफी। भाई माफी वो मांगता है जो गलती करे। सकीना गलतियों की नहीं, मजबूरियों की माजरत। भाई कैसी मजबूरी की माजरत। सकीना मजबूरी ये थी मैं कैदी था, तुम जख्मी थी। वो बंदा सर नीचे करे जो अब मातम नहीं करता। अब जुमले कयामत आमेज हैं वरना सर पे मातम का पुरसा। सकीना मैं कैदी था, तुम जख्मी। भाई माफी ना मांगो, बहन को जवाब तो दो। सकीना हुक्म, खुदा की कसम मैंने दीवारों में टकरे देखी हैं, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। सकीना हुक्म करो। रो के फरमाती है सज्जाद मैंने जिंदगी में कुछ मांगा नहीं है। सज्जाद भाई मुझे छोटे से सवाल का जवाब चाहिए। सकीना हुक्म। रो के फरमाती है भैया 1600 मील के सफर में बाबा के कातिल जब भी मुझे तमाचा मारते थे आप आंखें बंद क्यों करते थे। रो के फरमाते हैं सकीना हाथ इसलिए रखता था कहीं बाबा से जाकर ये न कहो मुझे सज्जाद ने छुड़वाया है, मुझे भाई ने छुड़वाया नहीं है। हौसला हौसला हौसला। अगर जोड़ आए तो सुनिए। मेरा दिल था मैं 4
4 साल की यतीमा की कैद पढ़ूं, मेरा दिल था। लेकिन एक सवाल सुनिए, तारीख कहती है 4 साल की बहन को दफन किया मेरे इमाम ने। और दफन करने, अब मैं जुमला कह रहा हूं इमाम हुसैन का वास्ता, मेरे मौला मदद करेंगे इंशाल्लाह, मैं जुमला कहूंगा, इस मजमे में वो बंदा खड़ा हो जाए जिसकी कोई दुआ रुकी हुई हो, बिलखुसूस पर्दे में। मेरा यकीन है 4 साल की सैयदजादी माओ बहनों के पर्दे में शाम से चलकर अपना पुरसा कबूल करने के लिए आ गई हैं। माओ बहनों में गिरिया बुलंद हो, बंदा वो खड़ा हो जाए जिसकी कोई दुआ रुकी हुई हो। और बेटियों के मामलात नाजुक होते हैं, और मैं कायनात आदम और आलम की सबसे दुखी बेटी का जिक्र कर रहा हूं। सबसे अजीम बाप की बारगाह में दुआ रखना, पूरी ना हो गिरबान हाजिर है, वरना वो बंदा माफी मांगे जो इस जुमले को सुन के सर पे मातम न करे, क्योंकि सर का मातम जनाब ज़ैनब आलिया की सुन्नत है। 4 साल की बहन को कब्र में दफन किया इमाम सज्जाद ने। दफन करने के बाद कब्र की पैंती अपना सर मारा। सर मारने की देर थी, पेशानी से खून शुरू हुआ। बाकिर मौला गरीब आए, रोके फरमाते बाबा शाम में गरीबा इतना नहीं रोए जितना आज रो रहे हैं। बाबा क्या हो गया? और हौसला हौसला, बाबा क्या हो गया? रो के फरमाते बाकिर मैं मर जाता, मैं वो मंजर न देखता। बाबा कौन सा? फरमाया बाकिर मैं अपनी 4 साल की बहन को दफन कर रहा था। बाकिर मैं तावीज़ कब्र को बंद कर रहा था। बाकिर मैंने तावीज़ कब्र बंद नहीं की, मैंने देखा कब्र के अंदर मेरी 4 साल की बहन के नन्हे नन्हे लब हिल रहे थे। बाकिर मैं करीब गया हूं, मैंने कान लगा के सुने तो कब्र के अंदर से मेरी बहन की आवाज आ रही थी, भैया मैं कब्र में अपने बाबा को रोना चाहती हूँ भैया। ओ सज्जाद मैं कब्र में, सज्जाद मैं कब्र में अपने बाबा हुसैन को रोना चाहती हूँ। मुझे शाम के लोगों से ये पता कर दो, शाम में जो कैदी मर जाता है उसकी कब्र पे शिमर तो नहीं आता ना। और सज्जाद मुझे डर लगता है, और आबिद उसने मुझे अल्लाहु अकबर। एक जुमले की इजाजत दीजिए, एक जुमले की इजाजत दीजिए। मैं 4 साल की बेटी की कैद का एक जुमला इजाजत दीजिए मैं पढ़ सकूं। पता नहीं मेरी ये किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, ऐसे गिरिए कभी कभी होते हैं। एक जुमला मुझे दीजिए, एक लम्हा। आधी रात का वक्त, जिंदान का अंधेरा, बाप के कातिलों का मुल्क, हाय 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 करते। बड़ी प्यारी हाय की है यहां से जिस जवान ने की है। आधी रात के वक्त एक डरी हुई, थकी हुई, सहमी हुई, जख्मी, प्यासी, मेरा अहले सुन्नत भाई मैं दावत देता हूं, बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं ना, आइए मिलकर एक बेटी को रोते हैं। एक 4 साल की यतीमा तड़प के उठी, सोई हुई थी, उठी। हर बंदा हाय करेगा, मैं जुमला कह के रुक रहा हूं। उठी, लबों पे शक्ता, नन्हे नन्हे कदम उठा के चली, बोली नहीं, आंखें खुली हैं, फुफ्फी के करे। है कोई बंदा जो हाय करे? फुफ्फी के करीब आई, शाम की कैदन के दामन को हिलाकर कहती हैं, फुफ्फी ज़ैनब अब मुझे बाबा मिला दे। अब उस बंदे का अपना नसीब है, अब जिसने सर पे मातम नहीं किया। ये सर का मातम मैं मजलिसों में कहता हूं मुसीबत की अलामत होती है। फुफ्फी मुझे बाबा, सकीना तुम्हारे बाबा का बदन करबला है, सारी शाम है, छोड़ो मिंबर, बाबा यहां कहां से आ गए? नहीं फुफ्फी अम्मा, अभी थोड़ी देर पहले बाबा आए थे, बाबा ने मुझे उठाया था, बाबा ने मुझे सीने पे बिठाया था, बाबा ने कहा था सकीना मैं उदास हो गया हूं, मेरे पास आ जा। फुफ्फी मुझे बाबा ला दो। मैं खुदा की कसम अपने आप पे कंट्रोल करके पढ़ रहा हूं, मैं रो पड़ा तो पड़ेगा कोई नहीं, मैं चाहता हूं एक मंजिल तक रुकी, मिल के रोते हैं, मुझे बाबा मिला दो। ऐसा रोई बेटी, ऐसा, अरे बेटी बेटी, एक बेटी का दुख छोड़िए, छोड़िए शिया सुन्नी, आइए एक बेटी को रोते। ऐसा रोई कि यजीद तड़प के उठा। कौन रो रहा है? यजीद, वही 4 साल वाली यतीमा रो रही है।
यजीद ने कहा जैसे रो रही है मुझे लगता है मेरी शाम गर्क हो जाएगी। क्या मांगती है? आज कहती है मुझे बाबा मिला दो। यजीद ने कहा जा बच्ची को बाप का सर दिया। लम्हे के लिए सर उठाओ, मुझे देखो, बिस्तर पे भी रोगे। बड़े हौसले से हर बंदा, जा बच्ची को बाप का सर दिया। देखते हो मैं गैर सैयद हूं, मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं है, मैं इशारा दूंगा। बेअदबी कभी नहीं सोची, इशारा दूंगा समझना। जा बच्ची को बाप का सर दिया। यजीद के नौकर ने रसूल का नवासा समझ के बड़े एहतराम से हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला। माफी मांग रहा हूं, माफी मांग के जुमला पढ़ूंगा। अगला जुमला बहुत सख्त है, जुमला बाखुदा बहुत सख्त है। मैं माफी मांग के जुमला पढ़ूंगा, लेकिन ये भी कहूंगा कि उस बंदे के सीने में पत्थर है, पत्थर। उसके सीने में दिल नहीं है, जिसकी इन जुमलों पे हाय भी नहीं निकलती। अल्लामा रशीद तुराबी साहब मजलिस शाम गरीबा रेडियो पाकिस्तान पे पढ़ते पढ़ते जुमला कह गए, मजलिस खत्म हो गई। पढ़ दूं जुमला? फरमाते थे इसने इमाम का सर कैसे उठाया मैं नहीं जानता, कैसे जिंदान तक लाया मैं ये भी नहीं जानता। मैं फकत इतना जानता हूं इमाम हुसैन का सर इमाम सज्जाद की गोद में आ गया। इमाम हुसैन के कुछ बाल इस जालिम के हाथ में रह गए। सज्जाद फरमाते जालिम सर उठाना नहीं आता था तो मुझे बुला लेते। इसका एक बाल टूटने पर इसकी मां कई दिन तक, और जिन बालों में रसूल उंगलियों से कंघियां देते थे। छोड़ो मिंबर, बिल्कुल मिंबर छोड़ो, बिल्कुल मिंबर छोड़ो। खुदा की कसम मजलिस आखिरी मजलिस समझ के पढ़ता हूं। कोशिश करता हूं कि कोई आंख ऐसी ना हो जो आंसू मांग रही हो और मेरी जल्दी की वजह से रह जाए। मर कोई नहीं जाता, मर भी कोई जाए तो हुसैन के अकबर से कोई प्यारा नहीं। अब मुझे देखो, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। बिलखुसूस वो लोग जिनके सीने में बाप का दिल है। अगर मेरी आवाज मेरी बहनों तक, एक बेटी, एक वो बेटी जिसके सर पे बाप का साया कायम है, जिसके सर पे बाप का साया कायम नहीं, मैं उस बहन का दर्द बयान नहीं कर सकता। जिसके सर पे बाप का साया सलामत है, अल्लाह करे हमेशा सलामत रहे। बाप पे मान रहे हैं बेटियों को, बेटियां सर पे। जाओ घर जाके मेरे भाइयों बहनों से पूछना, जितने वालिद बैठे हैं मेरे बड़े, जाकर बेटियों के सर पे कुरान रख के पूछिएगा बेटी को बाप पे कितने मान होते हैं। बाप बाहर के मुल्क नौकरी करे ना, पीछे बेटियां यहाँ रहती हूँ। किसी एक दिन सालों के बाद, महीनों के बाद बाबा फोन करके कहना कि फलां दिन मैं छुट्टी पाकिस्तान आ रहा हूँ, बेटी अरमान पालती है, बाबा आएंगे मैं बताऊंगी मुझे वहां उसने तकलीफ दी थी, मुझे वहां उसने दुखी किया था, मुझे वहां उसने तड़पाया था, मेरा दिल वहां पे उसने तोड़ा था। बाप ने आने में भी अभी वक्त होता है, बेटियां घर से जाती हैं, बाप ने सुबह आना होता है, बेटियां सारी रात खुशी से मेरे भाई सोती नहीं है। अगर आंसू या हाय नहीं, मातम नहीं, हाय तो करो, आंसू नहीं आता मातम तो करो मेरे भाइयों। बाप ने अगली सुबह आना है, बेटियां रात को सोती नहीं है। बाप की फ्लाइट लैंड होने में भी टाइम होता है, बेटियां एयरपोर्ट पे जाके खड़ी हो जाती हैं। अभी देखना थोड़ी देर के बाद मेरे बाबा यहाँ से चल के आएंगे, मैं दौड़ के बाबा के गले से लग जाऊंगी, मैं बाबा को बताऊंगी मुझे वहां उसने दुख दिया था, मुझे वहां उसने तकलीफ दी थी। अल्लाह करे उस बंदे का अपना नसीब, मेरा अपना मुकद्दर। जुमला आखिरी मिंबर में छोड़ रहा हूँ। यहाँ बेटियां बाप का इस्तकबाल ऐसे करती हैं, रखो मेरे सर पे कुरान। आधी रात के वक्त जिंदाने शाम में एक बाबा अपनी यतीमा बेटी से मिलने के लिए आए। मिलने आए तो आए कैसे? 4 साल की बेटी ने सोए हुए आंखें खोल के देखा, सीने पे बाप का कटा हुआ सर नजर आया। दाएं की जुल्फे बाएं, बाएं की जुल्फे दाएं, सर पे मातम का पुरसा। 1 साल के बाद बेटी ने अपने बाप को देखा और आगे फरमाती है बाबा अपना अपना नसीब है, बाबा मैं कभी आपके सीने पे सोती थी, और बाबा आप मेरे सीने पे, ओ बाबा हौसला हौसला हौसला। छोड़ के जा रहा हूं मिंबर। 3 बहन की है मेरी बीबी ने, मुझे तीसरे बहन तक सफर करना है। मैं
साल के बाद बाप अपनी यतीमा से मिलने के लिए आया। बेटी ने बाप के सर को उठाया, बाप के सर से जुल्फें हटाई, पेशानी से जुल्फें हटाई, पेशानी पे जख्मों के निशान देखे, बाप के सर को झोली में रखा, बाप के जख्मी रुखसारों पर अपनी नन्ही नन्ही उंगलियां फेरी, रो के फरमाती हैं बाबा बाबा आंखें खोल के मुझे देखिए। ओ बाबा मुझे 4 साल में यतीमा किसने कर दिया? अभी बरामदगी मत करवाइएगा, कोई जवान ना उठे, कोई ना उठे, कोई ना उठे, मौला का वास्ता मुझे 3 बयान पढ़ने देना। मैं जुमला कहूंगा, शबीए ज़ुल्ज़ना की बरामदगी होगी, फिर सब मिलके रोएंगे, लेकिन ये 3 बयान मुझे करने देना। मैंने बड़ी मेहनत की है। पहला बयान मैंने कर दिया, पहला बयान हो गया, बाबा मुझे 4 साल में यतीमा किसने किया? ओ बाबा मुझे यतीमा किसने किया? बेटी ने देखा, पहला बयान हो गया। मेरे बाबा की आंखें नहीं खुली। उठाओ सर, बेटियों वाले देखें मुझे, मुझे हर हाथ सर पे मातम करता हुआ नजर आना चाहिए। बेटी ने देखा, मेरे बाबा की आंखें नहीं खुली, रोने का अंदाज बदला, रो के फरमाती है बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता है, बाबा आंखें खोल के मुझे देखे। और बाबा जो आपने ईद वाले दिन पहनाए थे वो सिमर ले गया, और बाबा वो ऐसे लेकर गया मेरे कान खत्म हो गए, और बाबा मेरे कान गोशवारे पहनने के काबिल नहीं बचे। जिसे मातम नहीं आता वो सर नीचे कर ले। बेटी ने देखा मेरा बाबा आंखें नहीं खोलता, अब रोने का अंदाज बदला। 4 साल की बेटी अपने बाबा के सर को लेकर खड़ी हो गई, अब लहजा बदला, बैन बुलंद किया, बीबियों ने दीवारों में टक्करें मारना शुरू की। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, कोई जवान खड़ा ना हो। आखिरी बैन है, फिर मिलकर रोएंगे। इस जुमले पे शबीए ज़ुल्ज़ना ले आना, जिस वक्त मैं कहूं मौला का वास्ता जुमला समझना। अब बैन का अंदाज बदला, रो के फरमाती है बाबा बाबा आपको अली अकबर की जवानी का वास्ता, और बाबा जो मुझे शिमर ने तमाचे मारे हैं, बाबा उन तमाचों का वास्ता। बाबा आपको याद है आपने शबे आशूर कहा था सकीना मेरी बहनों को तंग नहीं करना। बाबा ये आपकी, बैठो बैठो, मौला का वास्ता कोई ना उठे। बाबा आपको याद है आपने कहा था सकीना लंबा सफर है, मेरी बहनों को तंग नहीं करना। बाबा ये सब बहनें बैठी है, बाबा इनसे पूछ ले मैंने किसी से पानी नहीं मांगा। और बाबा मुझे तमाचे लगे, मैंने आपकी किसी बहन से शिकायत नहीं की। जुमला आखिरी, इमाम हुसैन बेटी का पुरसा कबूल फरमाइएगा। आजादारों से कोई कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा। मेरी जिंदगी खत्म हो जाती, मैं तीसरा बैन न करता। रो के फरमाती है बाबा मैं थक गई हूँ, और बाबा आपको वास्ता है मेरी जद्दा के पहलू का। बाबा आज आंखें खोलिए, मुझे देखिए और बताइए बाबा 56 बरस की जिंदगी में 4 साल की कोई ऐसी बेटी देखी है जिसके बाल सफेद हो गए हो? ओ बाबा सकीना बूढ़ी हो गई, ओ बाबा मेरे बाल सफेद हो गए, ओ बाबा सकीना को शाम की गर्मी खा गई, ओ बाबा शिमर के तमाचे।